रौरे मन के जोहार। तो कैसन है का आशा करी थी कि तोहिन सभे कोई अपन अपन घर में सुरक्षित होबा और अच्छी रीति से पढ़ाई लिखाई करत होबा। और हम इन 3 दिन से महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो सेट लाना थी वो हमिन और ऊपर पे हमें डिस्कस करत थी है नहीं। तो आज हमिन फिर से नागपुरी व्याकरण पर लिपि पर आधारित क्वेश्चन मन के देखबई है नहीं। कई लो हमिन लिपि पर देख ली और आज भी हमिन 10 क्वेश्चन लेके आई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है के। तो ये सब क्वेश्चन में आ सकेला एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा देर ना करत हुए आज कर जो सेट है के हमें शुरू करत थी। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहली ज़रूरत का होवेला है ना। जो हम लोग कुछ भी भाषा लिखते, कोई भी भाषा, इंग्लिश, हिंदी, नागपुरी, कोई भी भाषा हम लोग लिखने के लिए सबसे पहला ज़रूरत हमारा क्या होता है? लिपि का होता है, शब्दकोश का होता है, ध्वनि का होता है, कागज़ का होता है। तो क्या होता है ये सब में? तो हमें जो भी भाषा लिखते हैं उसमें सबसे पहला ज़रूरत होता है लिपि का। हमें जब तक लिपि का ज्ञान नहीं होगा हम कोई भी भाषा को नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ को बहुत ही हमारा पहला ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला है ना। क्या चीज़ में हमारा जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो किस चीज़ में सम्मिलित रहता है? अक्षर में होता है, मात्रा में होता है, वर्णमाला में होता है, या स्वर्ण और व्यंजन में होता है? तो क्या में होता है? वर्णमाला में सम्मिलित होता है ना। वर्णमाला में ही क्या होता है? लिपि सम्मिलित होता है, उसका विशेषता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक है ना। जो नागपुरी भाषा है वो किस लिपि में लिखा गया है? क्योंकि हर भाषा का अपना लिपि होता है। तो ये जो नागपुरी भाषा है उसको सबसे पहले क्या लिपि में लिखा गया था? चित्र लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, गुप्त लिपि में, या कैथी लिपि में? किस लिपि में लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा कैथी लिपि, ऑप्शन नंबर 4 है ना। तो नागपुरी भाषा है जो सबसे पहले किस लिपि में? कैथी लिपि में लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा कर पारिवारिक वर्गीकरण में नागपुरी का संबंध केकर से आहे है ना। कौन भाषा परिवार से नागपुरी का संबंध होता है? यही क्वेश्चन पूछा है। द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से, इंडो तिब्बत चीनी परिवार से, या घा देवल में कोनो नहीं? तो किस परिवार में आता है? तो इसमें ऑप्शन होगा देवल में कोनो नहीं, है ना। तो ये जो नागपुरी भाषा आता है, हमारा जो नागपुरी भाषा है वो आर्य भाषा परिवार में आता है। ठीक है। आर्य भाषा परिवार में, ये चीज़ को हम लोग को याद रखना है। ये जो नागपुरी भाषा है वो आर्य भाषा परिवार में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय भाषा परिवार में कौन कौन भाषा का संबंध आहे? जो भारतीय भाषा परिवार है ना, भारत में जितने भी बोली जाती है भाषाएं, वो हर एक भाषा कोई ना कोई भाषा परिवार से संबंधित रखती है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें कौन भाषा भारतीय भाषा परिवार से संबंध रखता है? पहला है आर्य भाषा परिवार से, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार से, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से, या देवल सौभे, है ना। तो कौन सा होगा इसका आंसर? देवल सौभे, है ना। यहाँ पे हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना। तो सारी भाषाएं, कुछ भाषाएं आर्य भाषा से संबंधित होती है, कोई द्रविड़ भाषा से होती है, कोई ऑस्ट्रिक भाषा से होती है ना। तो हमारा जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में भी ये सारी भाषा परिवार से भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सदानी भाषा का आधुनिक नाम का है के? क्या है के, है ना। जो सादानी भाषा है
वो आजकल वर्तमान समय में, आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? गंवारी से जाना जाता है, छोटा नागपुरिया से जाना जाता है, नागपुरिया से जाना जाता है, या फिर नागपुरी से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नागपुरी, है ना। जो सदानी भाषा है, ये जो नाग इसी को आजकल हम लोग नागपुरी नाम से जानते हैं। और ये जो ऊपर में जो ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, वो सब सदानी भाषा, जो वो प्राचीन नाम सब है ये सब, ठीक है। अब ये जो नागपुरी है, ये सदानों की भाषा ही कहा ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। देवनागरी लिपि में कौन तरह का लिपि मानल जाएला? देवनागरी लिपि के कौन तरह का लिपि मानल जाएला, है ना। माने जो लिपि है वो किस तरह का लिपि है? चित्र लिपि है, अक्षर लिपि है, विदेशी लिपि है, या पारंपरिक लिपि है? क्या लिपि होगा? ये होगा अक्षर लिपि, ठीक है। अक्षर लिपि है जो देवनागरी है, उसका कोई एक आधार होता है, बोले तो एक स्ट्रक्चर होता है ना। स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग, मतलब जो देवनागरी लिपि है वो अक्षर लिपि में माना जाता है ना। और ये जो रोमन लिपि है, ये सब भी क्या है? अक्षर लिपि है ना, जिसका एक स्ट्रक्चर होता हुआ, ठीक है। और ये चित्र लिपि जो है, ये सब क्या है? ये हड़प्पा पीरियड सब में जो हमें स्क्रिप्ट मिला है, जिसका अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो वो सब क्या है? चित्र लिपि में आएगा, ठीक है। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 8। देवल में से कोनो लिपि झारखंडी लिपि कर रूप में जानल जाएला, है ना। जो इतने सारे जो लिपि हैं ऑप्शन में, इसमें से कौन लिपि है जो बोल रहा है कि झारखंड की लिपि से संबंधित है, उसका क्या बोलेंगे, संबंध है झारखंड से, ठीक है। पहला है ओल चिकी लिपि, तोलोंग लिपि, मोंडारी बनी, या लितिन लिपि, या देवल सौभे। तो इसका आंसर होगा देवल सौभे, ठीक है। यहाँ पे जो झारखंड में सारी जो लिपियाँ हैं, सभी लिपियाँ झारखंड में प्रयोग लाई जाती है। ओलचिकी लिपि क्या चीज़ में यूज़ होता है? संथाली लोगों की, संथाली भाषा है ये। संथाली भाषा का क्या है? लिपि है ओलचिकी। ये तुलुंग लिपि होगा, कुडुक लिपि, है ना, कुडुक लिपि, कुडुक लिपि में बोला जाता है। और ये मुंडारी तो मुंडारी लिपि में ही बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कुडुक लिपि को तोलोंग लिपि, कुडुक लिपि, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुडुक भाषा का ही है तोलोंग लिपि, जिसको और द्रविड़ लिपि के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिख रहा होगा, एक मिनट। फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आए रहे, है ना। फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आए रहे। वाक्य में टीम कौन संज्ञा है कि, है ना। ये जो वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य में टीम जो है वो कौन सा संज्ञा कहलाएगा, वही पूछ रहे हैं। सभी को हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा? जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, या फिर देवल में कोई हो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, समूहवाचक। जो टीम है वो क्या क्या है? बोध करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है ना। और ये अगला आखिरी क्वेश्चन है। एक चाहे एक से बेसी ध्वनि मानक के मेल से का बनेला? क्या बनता है भाई, पूछ रहा है ना। क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी, शब्द, ठीक है। जो एक चाहे एक से बेसी ध्वनि मानक के मेल से क्या बनता है? एक शब्द बनता है ना। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आज का सेट 1 से 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और अच्छी रीति से पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और हम कल फिर एक महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो आप लोग बने रहिए और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए, है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात, जो अगर कोई भी परेशानियाँ होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।